थैंक यू लॉर्ड, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड पिता रिबा लबा रबा शब्द लबर बिदर बर बिदर बदल बर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से खुदा ने हमें मौका दिया अपनी पवित्र उपस्थिति में वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज संडे सर्विस के द्वारा खुदा की कृपा के लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। और जितने लोगों ने बीते दिनों में मैसेज को सुना उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुबह जब इस बात को हमने प्रीच किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो जो वीडियो था कट हो गया और उसमें जो 2 हिस्सों में वीडियो बन गया, जिसके कारण प्रॉपर समझना मुश्किल था। इसीलिए उस वीडियो को मैंने डिलीट करके फिर से एक खुदा का हजूरी में सोचकर फैसला किया कि मैं इसे फिर से बनाकर तुम्हारे सामने आप लोगों के मध्य में रखने के लिए चाहता हूँ। और प्लीज़ आप इसे सुने। और जिस प्रकार हमने बीते दिनों में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में सीख रहे थे, तो उसमें मैंने दानियल के 70 सप्ताह आपको समझाए। उसके बाद 70 सप्ताह के बाद सीधा ही मैं रैप्चर के ऊपर आया था, रैप्चर की क्वालिफिकेशन। तो सेकंड कमिंग के बीच में 2 तरीके का आमद है, जो उसको भी मैंने बताया, गुप्त आमद और ओपन आमद। जो गुप्त आमद था वो मैंने बताया कैसे हुआ। जो ओपन आमद का 1-2 वचन दिया, उसके बाद उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट हिस्से में उसको मैं बताऊंगा। सेकंड कमिंग में कुछ अलग अलग हिस्से हैं, पार्ट है, उसको समझना है। उसमें जो है 70 दानियल के 70 सप्ताह, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 2 तरीके का आमद है, गुप्त आमद और सबके सामने रैप्चर क्वालिफिकेशन, कौन लोग उठाए जाएंगे, रैप्चर का टाइम पीरियड क्या है, 7 साल या 3.5 साल या 3.5 साल के बाद। उसके बाद मैं एंड टाइम अंत के हिस्से में कैसे खुदावन जैतून पर्वत को पाएंगे, कैसे दुनिया में माहौल होगा, उसके अंत के चिन्ह क्या होंगे जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा। तो इस सारा मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन आज हम रैप्चर का समय सीख रहे हैं, रैप्चर का समय सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मत्ती 24 अध्याय पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मत्ती 24 अध्याय इसके बीच में आप मत छेड़ें, क्योंकि पिछला वीडियो में मत्ती 24 अध्याय में काफ़ी बातें बता के गया हूँ। थिस्सलुनीके का पत्री और तुरहियों जो कुरिन्थियों और थिस्सलुनीके की पत्री में, इन दोनों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं। कुछ लोग क्लेश के विषय में बताते हैं कि क्लेश जो है वो 3.5 साल कलीसिया को झेलना ही होगा, और मिड ट्रिब्यूलेशन जिसे कहते हैं, उसी को जैक पोनन सर आदरणीय और डॉक्टर अमोद सिंह भी कहते हैं कि उसी क्लेश में हमें जाना होगा। लेकिन ये गलत विचारधाराएं हैं। और जिस प्रकार क्लेश अब जब तक हम धरती के ऊपर है, हमारे ऊपर क्लेश आता है। पौलुस के ऊपर आया, मारा पीटा गया, तीमुथियुस के ऊपर आया, इग्नातियुस के ऊपर आया, लोगों को शेरों के मादों में डाला गया, हमें भी लोग पीटते हैं। सो ये क्लेश ही है, सो यीशु मसीह के नाम के कारण जो हम पर आते हैं। लेकिन जो महाक्लेश है, जो 7 साल का पीरियड है, उसमें बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। उसके लिए मैं आपको आयतें देना चाहता हूँ। दानियल उसका 12 अध्याय उसका 1 वर्ष, उसमें वहाँ लिखा है कि वो सब बच निकलेंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। रेवलेशन 3:10, प्रकाशित वाक्य 3:10। यहाँ पर हमें परमेश्वर ने बचाने का वायदा किया है। पहला थिस्सलुनीके 1:10 कि परमेश्वर का वो प्रकोप का दिन है पूरा 7 साल, और उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बात रखने के लिए चाहता हूं, आपको बताने के लिए चाहता हूं। इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, दानियल के 70 सप्ताह को हमें समझना सीखना बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं वो यहूदियों के लिए है, वो इजरायली लोगों के लिए है, लेकिन वो गलत है। वो गलत टीचिंग है, रॉन्ग टीचिंग है। वो इजरायली को लिए नहीं। वो जो दर्शन था दानियल को दिया गया, वो अंत समय का, यानी कि दुनिया का अंत कब होगा, वो परमेश्वर ने दानियल नबी को बताया था, दुनिया का अंत कब होगा। इसलिए उसको मैं फिर से आपको समझाने के लिए चाहता हूं। प्लीज आप उसको ध्यान से थोड़ा देखें। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको मैं बताने के लिए चाहता हूँ। ऊपर जो मैंने लिखा है 70 वीक ऑफ डैनियल, उसके जो कैलकुलेशन है मैं आपको बताता हूँ। पहले पिछली वीडियो में बताया था, आप प्लीज़ उसे जरूर देखें, वॉच करें। नीचे देखिए, ऊपर जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लिखा है, एक लाइन मैंने लगाया हुआ, नीचे 7 हफ्ते लिखे हैं, ऊपर उसकी कैलकुलेशन 49 साल, फिर थोड़ा आगे जाके 62 सप्ताह, और ऊपर उसकी कैलकुलेशन 334 साल। ये उसके बाद 334 के ये दोनों 7 सप्ताह और 62 सप्ताह मिलकर बन जाते 69 सप्ताह। उसके बाद बचा 1 सप्ताह।
उसके बाद एक सप्ताह जैसे ही वो शुरू होता है और ख़त्म होता है, सीधा यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाता है, यीशु मसीह धरती के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखें, जब 49 वर्ष और 434 वर्ष मिला के टोटल बनते हैं 483 वर्ष, यानी कि 500 बीसी में जो दानियल जो नेहेमिया को यरूशलेम बसाने की आज्ञा निकली थी। अब मैं नीचे लेके आता हूँ आपको थोड़ा, यहाँ पर आप देखिए वो 483 बीसी यानी 500 बीसी में जो आज्ञा थी यरूशलेम बसाने के लिए निकली। 600 बीसी टू 550 बीसी में यरूशलेम पर कब्जा किया गया था नबूकदनेस्सर राजा के साथ। देखिए वहाँ पर 49 वर्ष, फिर से मैंने 7 वीक और 62 वीक है। 62 वीक्स जैसे ही समाप्त होते हैं, अभिषिक्त पुरुष काटा गया, यानी कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, और उसके बीच में देखिए मैंने एक गैप डाला हुआ है। इसी भेद को हमने समझना, वो गैप क्या है? वो चर्च पीरियड है। जैसे ही वो चर्च पीरियड खत्म होगा तो वो जो ऊपर एक सप्ताह आप देख रहे हो वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक सप्ताह के एक दिन में भी कलीसिया एंटर नहीं करेगी, चाहे वो 3.5 साल, तो बहुत दूर की बात है। इस बात को हमने समझना है बड़े ही गौर और तरीके से। जो इस बात को मैंने आपको दिखाया, स्क्रिप्चर को आप बड़े ध्यान से देखना। इसलिए इस बात को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जो बीच में जो मैंने आपको गैप दिखाया था वो कलीसिया का युग कलीसिया का पीरियड शुरू हो गया। जैसे कि 69 सप्ताह के तुरंत बाद एक सप्ताह शुरू होना था, लेकिन शुरू नहीं हुआ। बीच में जो नीचे मैंने दिखाया कि वो गैप है बीच में, वो है कलीसिया का पीरियड। इसलिए यीशु मसीह का जो दुनिया का अंत होना था वो रुक गया। आज दुनिया का जो अंत रुके कितने वर्ष हो गए? दुनिया का अंत अभी तक हुआ नहीं, 2000 साल ऊपर हो गए इस भविष्यवाणी के अनुसार। तो ये एक सप्ताह क्यों नहीं बीच में हो रहा? क्योंकि कलीसिया का पीरियड यही भेद है। इसलिए हमने इन बातों को समझना है बड़ी ही तसल्ली से। क्योंकि वो जो थिस्सलुनीका पत्री में लिखा हुआ है, उसका दो अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 7, 8, 9, 6 में लिखा हुआ है, वो यही है कि उसको अभी रोके हुए है, उस विरोधी मसीह को, अधर्मी को कोई एक रोके हुए, वो है चर्च, वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। जैसे ही होली स्पिरिट बीच में से निकले जाएगा, चर्च उठा लिया जाएगा और एक सप्ताह शुरू होगा। इसलिए 3 साल की तो बात ही नहीं है कि 3 साल में एंटर करे क्लेश में। वो क्लेश अलग है, वो क्लेश अलग है। देखिए यीशु मसीह के नाम से आएंगे, हमारे ऊपर अब भी आएंगे। यीशु मसीह ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं, क्लेशों में हमें जाना है, लेकिन 3.5 साल, उस 7 साल में हम नहीं जाएंगे। वो कलीसिया 7 साल फिर ही शुरू होंगे ना, जब वो कलीसिया बीच में से हटेंगी। तो मैंने आपको बताया नहीं, 62 सप्ताह के बाद एकदम क्रूस के ऊपर, मैंने क्रूस भी बनाकर वहाँ पर आपको दिखाया कि 62 सप्ताह में क्रूस पे ऊपर यीशु मसीह अपने आप को दे दिए। लेकिन उसके बाद क्यों नहीं वो एक सप्ताह शुरू हुआ? क्योंकि कलीसिया हटेगी तो एक सप्ताह शुरू होगा, तो मतलब ही नहीं बनता बीच में एंटर होने का। तो कुछ लोग कहते हैं, लास्ट समय भी मैंने बताया था, चुने हुए जो लोग हैं उनके कारण दिन घटाएंगे। चुने हुए जो लोग हैं जिनके कारण वो दिन घटाएंगे, वो इजरायली लोग हैं। उसके लिए मैंने आयतें भी दी थी। भजन संहिता 105 उसका 6 आयत, और पहला इतिहास 16 उसका 13 आयत, और रोमी को पत्री उसका 11 उसका 25 आयत में लिखा है, 26 आयत में लिखा है कि चुने हुए इजरायली, ना 3 आयतें मैंने आपको दी हैं। फिर उसके बाद जो लोग 24 अध्याय में बातें करते हैं, अंत तक जो धीरे रहेगा, वो भी मैंने बताया था इजरायली है ना। राज्य का सुसमाचार प्रचार होगा, अंत आ जाएगा, वो भी इजरायली करेंगे, प्रचारक है ना। ये सब इजरायलियों के लिए। इसलिए हमें इन बातों को समझना होगा मेरे प्रियो, बड़े ही गंभीरता से 70 सप्ताह को, क्योंकि कलीसिया एक भी दिन में प्रवेश नहीं करेगी। अभी मैं इसको आपके दूसरे हिस्से में लेके जाता हूँ। जल्दी से मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा भी बताता हूँ। जो लोग कहते हैं कि कलीसिया उसमें जाएगी महाक्लेश में, या 7 साल के 3.5 साल में जाएंगे, उनको मैं एक बात पूछने के लिए चाहता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा है वो दिन चोर का है, जागते रहो, उस दिन को चोर नहीं जाता। पतरस भी कहता है चोर का, पौलुस भी कहता है चोर का, प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी कहते हैं चोर का, और यूहन्ना भी चोर का दिन कहते हैं। अगर चोर को तो कोई पता ही नहीं कब आना है, लेकिन 3.5 साल के बाद यीशु मसीह आएंगे ऐसे हमको पता हो, तो यीशु मसीह ने झूठ बोला हमसे? नहीं, यीशु मसीह ने हमसे झूठ नहीं बोला। तो इसलिए वो गुप्त आमद के विषय में बातें हैं, तो हमें इस बातों को समझना होगा। 3.5 साल में भी यीशु मसीह मिड ट्रिब्यूलेशन, ये गलत टीचिंग है, चाहे जैक पुनन का है, चाहे डॉक्टर अमोस सिंह का है, चाहे कोई भी है प्रभु के सेवक, मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन वो गलत है, बिब्लिकल, दिस इज नॉट अ बिब्लिकल। दूसरा जो बात है, मैं आपको वो उसका हमें समय पता होगा। पहला थिस्सलुनीके 4:17 में एक बात लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूँ। वहाँ पर एक बात लिखी हुई है, वो इस प्रकार है, देखिए बड़ा ही आपने ध्यान से इन बातों को सुनना है। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उससे 17 आयत में लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हवा में प्रभु से मिले ना, यानी कि जो यकरिया 14:4 में है, वो है जैतून पर्वत पर,
ठीक है, इन बातों को आपने समझना। जो जैतून पर्वत है वो है सबके सामने जब यीशु मसीह आएंगे। देखिए जब हम 7 साल में एंटर हो गए, 3.5 साल क्लेश पीरियड शुरू होगा, है ना, जो कहते हैं हमें क्लेश होगा, तो उनके हिसाब से जब क्लेश होगा तो हम तो 3.5 साल गिनेंगे, ठीक है, कैलेंडर के 3.5 साल बाद हमारा यीशु मसीह आएगा, भुगत लो जितना क्लेश है। तो वो तो फिर झूठा हो गया ना संदेश, कोई जानता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह कह रहा गुप्ता भवन, तो वहां तो हम जानते हैं 3.5 दिन बाद रैप्चर होगा। ये बेफालतू की बातें हैं। सो जल्दी से मैं अपने टॉपिक के ऊपर आने के लिए चाहता हूँ, फिर से कुछ अलग अलग पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ। उसके सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसका 19 आयत। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। देखिए यहां पर जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के लिए समझाया जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने और जो दूत उसको ये बातें दिखा रहे थे, उन्होंने एक बात बोली कि जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें, है ना, इसके बाद होने वाली है उसको तो क्या है, लिख ले। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमेश्वर जो खुदावन यीशु मसीह है, उन्होंने जो बातें तूने देखी, 3 हिस्सों में रेवलेशन को बांटा है। जो बातें तूने देखी यानी कि यीशु मसीह के विषय में जब परमेश्वर अपने विषय में दिखा रहा था, सोने के छाती, है ना, सफेद बाल, आंखें उज्जवल, सो वो जो बातें हैं वो दिखा रहा था। उसके बाद लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और उसके बाद जो बातें हो रही हैं यानी कि कलीसिया के विषय में यूहन्ना देख रहा है, कलीसिया के विषय में। उसके बाद लिखा है कि इसके बाद जो बातें होने वाले 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला यीशु मसीह के विषय में देखा यूहन्ना ने, उसके बाद कलीसिया के विषय में, तीसरा अंतिम न्याय देखा। सो इस बातों को मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इस बात को आप याद रखना, अपना माइंड में रखना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, उस समय उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। देखिए बड़ा बाइबल स्पष्टता से कहता है, यहाँ पर स्वर्ग में कलीसिया पहुंच चुकी है। बहुत लोग मानते हैं कि ये कलीसिया नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये कलीसिया ही है। बहुत लोग मानते हैं ये कलीसिया नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूँ। इससे पहले 4 अध्याय से पहले 19 बार कलीसिया का जिक्र हुआ, 19 बार कलीसिया शब्द लिखा गया, लेकिन 4 अध्याय के बाद एक बार भी कलीसिया शब्द नहीं लिखा गया। इसका मतलब कलीसिया स्वर्ग में है, क्योंकि अगर कलीसिया का महाक्लेश या 3.5 साल या टोटली 7 साल से कोई भी संबंध होता, तो चाहे 3.5 साल है चाहे टोटल 7 साल है, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होता, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया 4 अध्याय के बाद, इसलिए कलीसिया स्वर्ग में है। सो इसलिए ये गलत टीचिंग है कि कलीसिया 3.5 साल के क्लेश में होकर जाएगी। ये बहुत ही गलत टीचिंग है कि कलीसिया 3.5 साल में होकर जाएगी। अब मैं जल्दी से ये प्राचीन कौन है आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वो प्राचीन 24 सिंहासन, है ना, उनके पास पहला उनके पास 24 सिंहासन है, दूसरा उसके पास श्वेत वस्त्र है, तीसरा उसके पास क्या है, मुकुट है। देखिए कुछ लोग कहते हैं ये 12 प्रेरित थे और 12 इजरायली है, ये गलत है, क्योंकि इजरायलियों के पास मुकुट नहीं है। दूसरी कुछ लोग है ना, सो उनको मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं। देखिए 24 जो संख्या है वो याजकी है, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं। ये कौन लोग है, सफेद वस्त्र, उसके लिए मैं, इनके पास सफेद वस्त्र है। सफेद वस्त्र लिखा है रेवलेशन 3 उसका 11 आयत में, उसका 4 आयत में लिखा हुआ है, पर हाँ सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, वे सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। देखिए कलीसिया के पास सफेद वस्त्र है। दूसरा उसका 3 और 11 में लिखा हो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखिए कलीसिया के पास मुकुट भी है, सफेद वस्त्र और मुकुट कलीसिया के पास है। सफेद वस्त्र और खजूर की डालियां वो इजरायली लोगों के पास है, इसलिए ये इजरायली लोग नहीं है और ना ही इजरायली याजक हैं, ये कलीसिया है। सो इसलिए ये कलीसिया है, मैं इन बातों को समझना होगा। सो दूसरा जो कलीसिया है, ये इनके लिए मैं सबूत आपको देने के लिए चाहता हूं। कलीसिया के पास मुकुट है। पहला मुकुट जो कलीसिया को दिया गया वो जीवन का मुकुट, दूसरा जो मुकुट कलीसिया को दिया गया वो ना मुरझाने वाला मुकुट, तीसरा जो कलीसिया का मुकुट दिया गया महिमा का मुकुट, चौथा जो मुकुट दिया गया धर्म का मुकुट, पांचवा जो मुकुट गया आनंद और बड़ाई का मुकुट कलीसिया को दिया गया। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सफेद वस्त्र उसके लहू के द्वारा कलीसिया ने धोए हैं, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, उसके बाद हमें मुकुट मिले हैं, तो ये कलीसिया ही है। तो मैंने आपको बताया ये कलीसिया। अभी मैंने उसके वस्त्रों से उसकी आउटलाइन आपको पहचान कराई। अभी मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा
अभी मैं प्राचीन के ऊपर आऊंगा। तीतुस का पत्री, तीतुस, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं इसलिए मैं करूंगा नहीं आज एक्सप्लेनेशन, मुझे आज खत्म करना है इसे और नेक्स्ट मुझे 24 अध्याय में आना है। सो तीतुस का पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 5 आयत। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ प्राचीनों को नियुक्त किए। कलीसिया, प्राचीनों का संबंध किससे है? कलीसिया से। नंबर 1 आयत दे दिया मैंने आपको, मैं आपको लगभग 5-7 आयतें दूंगा प्राचीन कौन है। अभी पहला थिमोथेयुस में हम आएंगे। पहला थिमोथेयुस में वहां लिखा है उसका 5 अध्याय, उसका 17 आयत में लिखा है जो प्राचीन अच्छा संबंध। देखिए जो प्राचीन, प्राचीन का संबंध कलीसिया से है। अभी उसका 19 आयत को भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोई दोष यदि कोई प्राचीन पर लगाए, देखिए यदि कोई दोष प्राचीन पर लगाए, प्राचीन कहां किससे संबंध रखता है? कलीसिया से। मैंने आपको अभी तक 3 रेफरेंस दिए और भी रेफरेंस दूंगा। याकूब का पत्री, याकूब का पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 14 आयत में लिखा है यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, हाँ कलीसिया के प्राचीन, प्राचीन कौन है? कलीसिया में है। तो वो जो 24 सिंहासनों पर प्राचीन बैठे हैं वो कलीसिया है। उसके बाद दूसरा यूहन्ना, उसका 1 आयत और उसका 1 आयत, मुझ प्राचीन ने, मुझ प्राचीन ने। तो यहां भी यूहन्ना जिसका सुसमाचार हम पढ़ते हैं उसने लिखा है मुझ प्राचीन ने। सो उसके बाद तीसरा यूहन्ना, उसमें लिखा है 1:1 में, है ना, वहां पर भी लिखा है तीसरा यूहन्ना में मुझ प्राचीन। यूहन्ना अपने आप को प्राचीन कहता है। सो इसलिए वो प्राचीन कौन है? कलीसिया है। सो उसके बाद प्रेरितों के काम, उसका 15 अध्याय, उसका 22 आयत, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ, है ना, प्रेरितों को अच्छा लगा, है ना, सारी कलीसिया और प्रेरितों और प्राचीनों। सो कलीसिया, प्राचीन का संबंध किससे है? कलीसिया से है। प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय, उसका 23 आयत, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। देखिए प्रियो, अभी मैंने आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 आयतें दे दी हैं कि प्राचीन कौन है? कलीसिया है। श्वेत वस्त्र किसके पास है? कलीसिया के पास है। मुकुट किसके पास है? कलीसिया के पास है। अब मैं 24 सिंहासन के ऊपर आऊंगा। उसका पहला इतिहास मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको एक आयत पढ़ाऊंगा, उसको खुद पढ़ना अगर आप लोगों को सीखना है। पहला इतिहास उसका 24, पहला इतिहास उसका 24, और उसका जब आप 1 से 19 तक पढ़ोगे आपको समझ आएगी। मैं 18वीं आयत पढ़ूंगा, 23वीं दलाल्या के और 24वीं मज्जिया के नाम पर निकली। फिर 1 नंबर से पढ़ेंगे 24 का 1 वर्ष, फिर हारून की संतान के दल। देखिए याजकीय जो सेवकाई थी उसको 24 दलों में बांटा गया था। याजकीय जो सेवकाई थी उसको 24 दलों में बांटा गया। अब लोग कहते हैं कि ये तो पुराना नियम के याजकीय सेवकाई है, पुराना नियम की है। मैंने अभी आपको प्राचीन प्रूफ कर दिया वो कलीसिया, अभी मैं याजक भी प्रूफ करूंगा वो कलीसिया है। आइए नया नियम में आइए जल्दी से। पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय, उसका 9 आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदयारी याजकों का समाज हो। तुम लोग कौन हो? याजकों का समाज हो। ठीक है, तुम याजकों का समाज हो। उसका अभी सेम इसी का पहला पत्रस, उसका 2, उसका 5 आयत में लिखा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समाज आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। देखिए हम कौन है? याजकीय समाज, है ना, याजकीय, याजकों का समाज है कलीसिया। और हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। हम लोग स्वर्ग में किसकी सेवा करेंगे? सब लोग हमारे महायाजक की, यीशु मसीह की। इसलिए हम कलीसिया याजकीय समाज है। इसलिए हम याजकीय समाज, जो याजकों का अंक है वो 24 है। वो 24 सिंहासन जो हैं वो कलीसिया को दर्शाते हैं। दूसरा एक और आयत को मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ इसी के विषय में। सो पहला रेवलेशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 6 आयत, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखिए किसने बना दिया ना? वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। लहू के द्वारा किसको छुड़ाया है? जिसने यीशु मसीह का अंगीकार किया। यीशु मसीह है, तो वो किस में आ गया? कलीसिया में। तो कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने याजक बनाया है। तुम इजरायली हो, कैसे बना दोगे उसे? पुराना नियम कैसे बना दोगे? सो इसलिए हमें इन बातों को पता होना चाहिए कि हम पुराना नियम के लोग नहीं हैं।
सो याजक जो हैं वो 24 जो संख्या है सिंहासन की, वो कलीसिया की संख्या है। प्राचीन जो है वो कलीसिया है, कलीसिया के पास श्वेत वस्त्र है, कलीसिया के पास मुकुट है। कितनी आयतों से मैंने आपको प्रूफ किया है, एक आयत और दूंगा मैं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 10 आयत, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए। देखिए ऊपर जब पढ़ेंगे वहां लिखा है कि तूने वध होकर अपने लहू के हर एक जाति हर एक कुल। देखिए हम दुनिया में तमाम अमेरिका कनाडा बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल भूटान जहां से जहां भी कलीसियां हैं, हम वध होकर यीशु मसीह ने हमें मोल ले लिया है और हम सब मिलकर याजकीय समाज हैं। हम सब मिलकर क्या है? याजकीय समाज हैं। सो इसलिए मैं फिर से कहता हूं, प्रकाशित वाक्य 4 की 4, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, याजकीय संख्या, याजकों का समाज कलीसिया, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन कलीसिया श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे, श्वेत वस्त्र कलीसिया, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट यानी कि कलीसिया। सो इसलिए कलीसिया स्वर्ग में है। 4 अध्याय के बाद आपको कलीसिया नहीं मिलेगी। मैं एक दो बातें आपको पढ़वा दूंगा। जब मुहरें खोली जा रही हैं तब भी कलीसिया स्वर्ग में है। आगे जब आप पढ़ोगे 7, जब बड़ी भीड़ 1,44,000 आते हैं, वहाँ 7 का 13 में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझे पूछा, है ना, इस कहाँ पर पूछा? धरती पे थोड़ी ना, स्वर्ग में पूछा। तो कलीसिया कहाँ पे? ऑलरेडी स्वर्ग में है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे जैक पुनन है, चाहे डॉक्टर अमोस सिंह है, चाहे कोई भी है, मुझे उससे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन सत्य है। हाँ, वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हमसे सीनियर हैं। हाँ, हो सकता है वचन का कोई गलती कुछ मिस्टेक उनसे हो गया, लेकिन सूरज परमानी यंग है, अभी उसे सीखने का जरूरत है सूरज परमानी को। सो हमारा बड़ा भाई है वो। सो इसलिए कलीसिया 3.5 साल के क्लेश में भी नहीं जाएगी। कलीसिया स्वर्ग में है। दूसरा, जो लोग कहते हैं मसीह विरोधी आएगा, एक भाई साहब ने मैंने पूछा, अगर मसीह विरोधी, अगर कलीसिया स्वर्ग में, उसका विरोध कौन करेगा? तो भाई हम लोग थोड़ी ना विरोध करेंगे। वहां पर मैं अभी मसीह विरोधी के ऊपर 2-3 आई तो आपको पढ़वाऊंगा। मसीह विरोधी अब भी है, तब नहीं आएगा। मसीह विरोधी अब भी है। इन बातों को हमें समझना होगा। मसीह विरोधी अब भी है। हमें गलत गाइड लोगों को नहीं करना, मिसगाइड नहीं करना। देखिए बाइबल में 5 प्रकार का सेवकाई दी है, 5 प्रकार के टाइटल दिए हुए हैं। उसमें एक टाइटल है उस्ताद का, टीचर, शिक्षक। सो उन्हें ही ये सिखाना पड़ेगा। देखिए पहला यूहन्ना उसका 22 आयत में लिखा, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। देखिए मसीह विरोधी आज भी इस धरती पे काम करता है। वो 7 साल में नहीं आएगा, ये गलत टीचिंग है। 7 साल में नहीं आएगा, ना ही 3.5 साल में आएगा। वो आज भी काम करता है। अधर्म का भेद आज भी काम करता है मेरे प्रियो। अधर्म का भेद, देखिए यहां पर लिखा है धर्म का भेद, मसीह विरोधी कौन है? जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। पिता का इनकार कौन करता है? ब्रानहम एंड टाइम। पुत्र का इनकार कौन करता है? यहोवा विटनेस। सो आज भी वो मसीह विरोधी है। तो जो अन्य जाति लोग हैं वो हमारा विरोध करते हैं, वो यीशु मसीह को अपनाते हैं, है ना। सो यीशु मसीह के इनकार करते हैं, तो वो लोग भी कौन है? मसीह विरोधी। तो भाई क्या कलीसिया मसीह विरोधी का किस प्रकार से करेगा विरोध? मुझे समझ में ये बातें नहीं आती। सो दूसरा जो मैं एक और आयत देना चाहता हूं, वो इसी का पहला यूहन्ना 4 उसका 3 आयत में लिखा, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी है। देखिए मसीह विरोधी आज भी धरती पे ऊपर है। मसीह विरोधी आप भी आज भी धरती ऊपर है। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला, और मसीह विरोधी यही है। देखिए मसीह विरोधी आज भी इस धरती के ऊपर है। हमें समझना होगा मेरे प्रियो, मसीह विरोधी आज भी धरती के ऊपर। एक बार और तो आपको कहने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में न्यू टेस्टामेंट के 260 अध्यायों में 318 बार लिखा हुआ है। 318 बार लिखा हुआ। देखिए मैंने अलग अलग बातों के द्वारा प्रमाण दिया। प्राचीन कौन है? यीशु मसीह की कलीसिया है प्राचीन, वो स्वर्ग में है। कलीसिया धरती के 7 साल के एक दिन में भी कलीसिया एंटर नहीं होगी। सो ये गलत है। मैंने बड़ा खोल के आपको इन बातों को बताता हूं, और मैं प्रभु के दासों का भी धन्यवाद देता हूं जो इन बातों को सिखा रहे हैं। पास्टर जॉन गिल, पास्टर हैरी गिल, पास्टर प्रशांत मसीह, और प्रभु उनको एक बहुत ही अच्छा खुदा का कृपा उनके ऊपर है। इसलिए हमें इन बातों को बड़ा ही ध्यान से सीखना। और दूसरी बात एक पॉइंट आपको देना चाहता हूं। देखिए यहां पर प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो
यहाँ पर मैं कलीसियाई पीरियड के विषय में आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ जब 2 अध्याय से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है इफिसुस की कलीसिया को टोटल 7 कलीसियाओं को लिखता है। जब हम इसका पीरियड काल पढ़ते हैं, इफिसुस की कलीसिया का जो दूत था, वहां लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को, वो कौन था? वो था पौलुस। सो इसलिए अभी हम किस, तो उस पीरियड के हिसाब से हम किस पीरियड में प्रवेश किए हुए हैं? लौदीकिया के पीरियड में, जहां पर आज यीशु मसीह द्वार के बाहर है, कलीसियाओं को कह रहा है मैं द्वार पे खड़ा खड़खटाता हूं। ये आज का है, कलीसिया ने यीशु मसीह को बाहर निकाला हुआ है। अन्य जाति रीति रिवाज, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, ये सब कुछ अंदर कलीसिया के रखा हुआ है। इसलिए कलीसिया में आज नाना प्रकार के जो रीति रिवाज चल पड़े हैं। आज 10 मरने के बाद 21 दिन बाद कि वो भूत ना बन जाए, ऐसे ऐसे कपड़े नहीं धोने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कलीसिया के अंदर रीति रिवाज आ गए हैं, खुदा का भय चला गया। प्रेरितों के काम में लिखा है कलीसिया मसीह के भय में बढ़ती गई। आज मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहता हूं, मसीह का भय कहां है? हमारी बहनें, जवान बहनें ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के कलीसिया में जाती है, पूरा अंग दिखाई देता है। ये मेरा परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। वो आपसे प्रेम करता है, उसका भय, उसका पवित्रताई, उसको हम नीचे नहीं गिरा सकते। उसके शोभ्यमान होकर हमें उसे दंडवत करना है। इन बातों को हमने समझना। आज कलीसिया को मेरे लोगों, आज लोगों ने कलीसिया को, मेरे परमेश्वर के भय को खत्म कर दिया। जो पवित्रताई है मेरे परमेश्वर का, आज कलीसिया में नहीं दिखाई देती। कुछ वरदान पाए हुए लोगों ने खत्म कर दिया उसका पवित्रताई को। मेरा परमेश्वर का पवित्रताई है, वो सर्वशक्तिमान है। जब सीने पर्वत पे उतरा वो प्रचंड आग सा था, आज भी उसकी पवित्रताई वही है। इसलिए हमें मेरे प्रियो समझना है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, उसकी पवित्रताई को हम यूं ही खराब नहीं कर सकते। वो मेरा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। पौलुस कहता है जब तक मैं हूं गलत शिक्षा नहीं फैलेंगी। मेरे प्रियो, जब तक मैं हूं, मैं चाहे वो कोई भी है, मैं उसके विरुद्ध में हूं जो गलत शिक्षा फैलाएगा। मुझे बहुत बड़ी कलीसिया के साथ नहीं है सहमति। यीशु मसीह ने 11 चेलों को सिखाया, उसने पूरा धरती उलट पुलट कर दिया। बड़ा कलीसिया भी परमेश्वर की ओर से, ऐसा बातें नहीं है, लेकिन हमें इस बात को समझना। माफ करना, जल्दी से हम बातों के ऊपर चलेंगे। दूसरी जो बातें मैं आपको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का एक स्वभाव मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का एक स्वभाव, वो क्यों हम उसमें नहीं जाएंगे। महाक्लेश के दौरान मैंने आपको बोला है कि कलीसिया महाक्लेश में या 4 अध्याय के बाद हमें दिखाई ही नहीं देती। उसके लिए, उससे पहले हमें 19 बार उसका नाम मिलता है। एक और मैं बातें आपको बताने के लिए चाहता हूं। व्यवस्था विवरण से शुरू करके नया नियम में आपको लेके आऊंगा। वहां पर लिखा है डेट्रोनॉमी में एक बात लिखी हुई, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है मूसा जब उपदेश देता है, वहां लिखा है 30 आयत में, 4 का 30 में, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। देखिए, अंत के दिनों में मूसा कह रहा, अंत के दिनों में। अंत के दिन किन के लिए है? ये इजराइल के दिनों के लिए। तो इसलिए वो हमारे लिए नहीं है, अंत के दिन हमारे लिए नहीं है। कलीसिया का जिक्र अब आएगा ही नहीं इसमें, मैं आपको पढ़वाऊंगा बार बार। अब दानियल की, यिर्मयाह की किताब में मैं आने के लिए चाहता हूं। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आज खत्म करना है इसे। 30 उसका 7, हाय वह दिन, क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं होगा। याकूब के संकट का समय होगा, क्योंकि याकूब के संकट का दिन होगा। 30 के साथ में लिखा, वो दिन कौन सा है? याकूब के संकट का दिन में। पहला थिस्सलुनीके जब हम 1 का 10 पढ़ते हैं, वो प्रकोप का दिन है। परमेश्वर के प्रकोप में कलीसिया शामिल नहीं होगी। दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 1 और 2 में लिखा है धर्म का त्याग। धर्म कौन सा है? हमारी धार्मिकता यीशु मसीह के लहू के कारण जो आई है। मुसलमानों का धर्म नहीं, हिंदुओं का धर्म नहीं, सिखों का धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो हमारे यीशु मसीह की धार्मिकता है। जो वो जब उठा ली जाएगी, जब कलीसिया धार्मिकता को, वो जो धार्मिकता का त्याग हो जाएगा, यानी कि दुल्हन उठा ली जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद ही एंटीक्राइस्ट आएगा। दानियल 12 का उसका 1 को भी मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। 1 का जब हम पढ़ते हैं दानियल का, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। दानियल का पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 से लिखा, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा था रहता था, उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के लिए समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने ने परमेश्वर की पुस्तक में से नाम लिखे हुए बच निकलेंगे। देखिए, उस समय हम बच निकलेंगे, हमें उसमें जाने का जरूरत नहीं है। मिड ट्रिब्यूलेशन गलत शिक्षा है। 3.5 साल में हम क्लेश में जाएंगे, ये गलत और शिक्षा है। इसलिए हम इन बातों से समझना है। मैं जल्दी से एक बात बता के समाप्त करूंगा। न्याय, ये न्याय का समय है, टोटली न्याय का समय है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय,
उसका 32 में लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाएं। जेनेसिस उसका 18 उसका 25। सुबह प्रभु के दास जॉन गिल ने भी इसको प्रचार किया कि परमेश्वर धर्मियों के साथ वार्ता दोहराने के लिए 18 वहां लिखा हुआ है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, और यह तुझसे दूर रहे कि सारी पृथ्वी का न्याय करे। देखिए पहले हमने डिटरनोमी पढ़ा, और अंत का समय है, न्याय का समय है, ठीक है, याकूब के संकट का समय है। सो इसलिए वो न्याय का समय है, तो हमें परमेश्वर वो धर्मियों को उस न्याय में दुष्टों के संग नहीं खड़ा करेगा। हमें कलीसिया में एक सो इसलिए इन बातों को परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर। अब मैं भी एक आज से इस बात को करूंगा, उसका 5 पहला थिस्सलुनी उसका 5 और उसका 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। हम परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए हैं। तो इसलिए हम इन बातों को 18 में लिखा है, वही इसी प्रकार लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें प्रियो ये जो है, मैं अभी कि घृणित वस्तु जब आएगी तो वो मिड ट्रिब्यूलेशन, वो जैसे ही वो लगेगी जैसे ही उठाया जाएंगे। मैं उनको पूछने वाला हूं, प्रकाशित वाक्य मेरे को ढूंढ के बताना कि मिड ट्रिब्यूलेशन कब आएगा। मत्ती 24 अध्याय में से नहीं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रकाशित वाक्य में मूर्ति कहां है? पहली मोहर से ही परमेश्वर का प्रकोप शुरू है। रेवलेशन मैं जल्दी से आने वाला हूं क्योंकि मेरा इंटरनेट समाप्त होने वाला है, मुझे मैसेज आया अभी। सो वहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से इस बातों की ओर चलेंगे। रेवलेशन की किताब उसका 5 अध्याय उसका 17 आयत, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। देखिए उसका 16 में लिखा, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर आ गिर, और हमें उसके मुंह में जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा ले। देखिए जो आप पढ़ते हो ना वहां 24 अध्याय में, वो पहाड़ों पर भागेंगे, वो देखिए ये प्रकोप है। मैं एक दो बातें बोल के अभी सिर्फ आयतें दे दूंगा। ये प्रकोप है, रेवलेशन उसका 11-18 में प्रकोप है, पहला थिस्सलुनी के 1-10 में प्रकोप है, रेवलेशन 1 के 17 में प्रकोप है, रेवलेशन 14-9 से 10 में ये प्रकोप है सारा। सो मैं एक दो आयतें आपको बताऊंगा। देखिए हनोक का जब परमेश्वर ने हमें उदाहरण दिया तो हनोक पहले उठाया गया, उसमें उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आई ना वो उसने। सो उसके बाद लूत जो सदोम दोरा में से धर्मी था निकाल लिया गया, नू उसके अंदर जाके बच गया, रहाब जो इजराइल को दर्शाती है। रहाब क्यों बची? वो इजराइल को दर्शाती है। उस समय इजराइल के पास एक मौका होगा जो हलीम होगा परमेश्वर के आगे, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसलिए प्लीज एक ही बात बोलूंगा, समाप्त करूंगा। 3 विनाश बाइबल में पाए जाते हैं। नूह जहाज के अंदर गया, लूत बाहर आया सदोम वगैरह से, कलीसिया महाक्लेश से पहले ऊपर होगी। यही हमारा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का आशीष दे। अगले संडे में मत्ती 24 अध्याय एक्सप्लेन करूंगा, तूरियां एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद थिस्सलुनी के, उसके बाद में फिर जो हमें गिफ्ट मिलेंगे, प्रतिफल मिलेंगे, जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। हमें प्रतिफल परमेश्वर से मिलेगा जब नीचे महाक्लेश होगा, ऊपर हमें प्रतिफल होंगे। वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार वो हमें मिलेंगे। उसके बाद अंत समय अधर्मी आएगा, दुनिया का अंत होगा, यीशु मसीह जैतून पर का महाक्लेश। फिर हम सब अपने इन बातों को सीखते हैं, प्रभु में आगे बढ़ेंगे अपने कलीसिया, अपने पासवानों के साथ, और जो पासवान साहिबान है कलीसिया को अच्छे तरीके से पवित्रता से सिखाते हुए प्रभु से प्रतिफल पाएं, और खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। जय मसीह की।